माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ क्लर्क एग्जाम डेट आउट हो गई है। ये मैं जो 5 वैकेंसी निकली थी चंडीगढ़ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के अंदर, 5 वैकेंसी अभी निकली थी मार्च अप्रैल में, उसकी बात कर रहा हूँ। 3 जनरल की थी, बाकी 2 अदर कैटेगरी की। 30 जून को आपका पेपर है, तो अभी सिर्फ 15 दिन है लास्ट के। तो इन 15 दिन के अंदर आपने क्या करना, देखो मैंने कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। जिन्होंने क्लरिकल वाला ये वाला लिया था, तो कोर्स तो मैंने कंप्लीट कर ही दिया था आपको। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जिसने कोर्स बाय किया वो भी देख ले, नहीं भी किया आप सारे देख लें, एंड तक देख लेना वीडियो को। सबसे पहले मैं कोर्स वालों को बता रहा हूँ, तो जो मैंने जैसे 20 टेस्ट कराए थे वो टेस्ट सारे कर लेना। यू के यू रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन चंडीगढ़ के प्रीवियस ईयर उठाए थे मैंने, तो वो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। वो सारे कर लेना 20 के 20 टेस्ट आप। जैसे उसमें पजल के क्वेश्चन थे वो सारे कर लेना। आईसीटी के क्वेश्चन थे, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन 20 मार्क्स का कंप्यूटर है, तो वो यू के यू रिपीट होंगे, उससे बाहर आने नहीं वाला। और मैथ में जैसे मैंने जो चैप्टर वाइज कराए वो कर लेना। उसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट कराएं वो सारे कर लेना। रीजनिंग में पजल कम से कम 2 या 3 पजल तो आपको पेपर में देखने को मिलेंगी, और रीजनिंग में टाइम नहीं मिलता, टाइम कंज्यूमिंग रीजनिंग की वजह से लगेगा आपको पेपर, टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास। तो जब भी आप अटेम्प्ट करोगे ना, पजल आपसे होती है ठीक है, नहीं तो आप एंड में करना पजल्स को, क्योंकि 2-2 3 क्वेश्चन होंगे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होंगे, तो उसके चक्कर में आपका दूसरा पेपर रह सकता है। वो आप पेपर दे के देखोगे तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है। इंग्लिश के अंदर अभी एक्टिव पैसिव कर लो, नरेशन कर लो, जितने वर्ड वगैरह मैंने दिए हैं वो कर लेना। और बाकी ज्यादा अभी इस टाइम करने की जरूरत नहीं है, 15 दिन ही है आपके पास। मेन रीजनिंग जैसे पजल वगैरह में प्रैक्टिस कर लेना, मैथ का अच्छा कर लेना, क्योंकि 40 मार्क्स ये ही इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके, और 20 मार्क्स कंप्यूटर वाले इंपॉर्टेंट बनेंगे। जीके के अंदर इंडियन पॉलिटी कर लेना। करंट अफेयर जो मैंने दी है फरवरी मार्च अप्रैल की वो कर लेना, मई की देखूंगा मैं, दे दूंगा आपको 1-2 दिन के अंदर। बाकी इंडियन पॉलिटी कर लेना, हिस्ट्री वगैरह सब छोड़ देना, ज्योग्राफी छोड़ देना। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन पूछता चंडीगढ़ में, या फिर करंट अफेयर के पूछता, बाकी रेलिवेंट नहीं पूछता। बाकी पूछेगा स्टैटिक पूछेगा, तो इतना ज्यादा 15 दिन है तो आप इतना नहीं कर पाओगे। मेन जो मैंने आपको डाटा दिया है उसको ही रिवाइज कर लेना। और 5 पोस्टें हैं तो 10 गुना बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, वो 50 बच्चे होंगे। तो 30 जून को पेपर, तो ये मान के चलना आप कि एक मंथ में अगर वो रिजल्ट देते हैं टाइपिंग का, टाइपिंग के लिए बुलाते हैं, तो टाइपिंग 2 मंथ के अंदर अंदर टाइपिंग भी हो जाएगी। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देना, क्योंकि 50 बच्चे बुलाएंगे तो कई बार ऐसा होता है जो टॉपर भी होते हैं ना, उनसे भी टाइपिंग क्लियर नहीं होती। तो आप अपना ये मत सोचना कि आप टॉप 5 में नहीं आए मार्क्स में तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे टाइपिंग में भी काफी आउट हो जाते हैं। तो एंड तक रहता है कि एंड तक भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो उस हिसाब से अपनी टाइपिंग भी शुरू कर देना। फिर भी किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर लेना। ठीक है। बाकी तैयारी करो, 15 दिन आपके पास बस।